जोशी मठ के लिए सोचो, हम आए हैं, कुछ करने आए थे और अच्छे से कुछ करना चाह रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं सर। हम लोग, मेरे घर वाली, मेरे बच्चे सब रो रहे हैं सर। कोई नहीं आएगा यहाँ, कोई नहीं आएगा। मकान हाल साल में बनाइए वाला। सब जब इतना 10 साल की कमाई। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और हम आ चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड के उस पावन शहर जोशीमठ जो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। और हम इस समय जहां पर खड़े हैं ये जोशीमठ का भगवान नरसिंह और भगवान बद्रीनारायण का वो मंदिर है जहां पर शीतकालीन समय में 6 महीने भगवान बद्रीनारायण यहां पर निवास करते हैं। आज की तारीख में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के आस्था का प्रतीक ये शहर सबसे बड़े अपने इतिहास के खतरे से जूझ रहा है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। स्थानीय लोग ये मानते हैं कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, वो विकास कार्य जिम्मेदार है जो जोशीमठ में चल रहा है, जिसकी बदौलत पिछले इस जो आपदा आई है उसमें 600 से ज्यादा लोगों को अपना घर, दुकान, मकान छोड़ना पड़ा है। सड़कों में दरारें आ गई हैं, होटल झुक गए हैं, जमीनें फट गई हैं और तो और 600 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जिनमें दरारें आ चुके हैं। स्थानीय लोग इसको लेकर एनटीपीसी समेत तमाम लोगों पर आरोप तय कर रहे हैं और इसको लेकर सरकार यह दलील दे रही है कि यह कुदरत की त्रासदी है। ऐसे में क्या जोशीमठ पर जो संकट आया है यह कुदरत की त्रासदी है या फिर विकास कार्यों का ऐसा दंश जो स्थानीय लोग और यह शहर जूझ रहा है जिससे? इसी पर करेंगे एक विस्तृत चर्चा और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे पास मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा और साथ साथ इस जोशीमठ शहर की वो जनता जो इस वक्त सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। सबसे पहले मेहमानों का एक बार ताली बजाकर आप लोग स्वागत कर दीजिए। और हम लोग चूंकि जोशीमठ शहर में मौजूद है और मेहमानों का परिचय आपसे हम करा दें, कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये लोग कैसे इस शो को इंपॉर्टेंट बनाएंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा राजेंद्र सिंह भंडारी जी जो कि यहां से विधायक हैं और इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जो कि प्रभारी हैं ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ ऋषि प्रसाद सती जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में और अतुल सती जी भी। ऋषि प्रसाद सती जी आ चुके हैं और थोड़ी देर में अतुल सती जी भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले चूंकि हम जोशीमठ में मौजूद हैं, भगवान बद्रीनारायण के मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं, तो सबसे पहले भगवान बद्रीनारायण की जयकारा बोलेंगे। भगवान बद्रीनारायण की। सबसे पहले मैं आप ही से सर जानना चाहूंगा ऋषि जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिचुएशन को, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जोशीमठ की जो स्थिति है वो कैसे और क्यों हुई है? जोशीमठ की स्थिति हम समझ सकते हैं कि ये 1976 की जो रिपोर्ट थी मिश्र आयोग की, उस रिपोर्ट का उस समय की सरकारों ने जो पालन नहीं किया और पालन करते आज ये मुरैन में बसा है जोशीमठ। और जोशीमठ मुरैन में बसने के कारण जैसे वैज्ञानिकों की अगर वो बात मानी जाती, आज विकास का ये दंश है कि जोशीमठ में आप समझ सकते हैं कि सीवरेज की समस्या नहीं है, पानी कैसे बहेगा उसकी समस्या नहीं है, वो कैसे करके निकलेगा, ये तमाम समस्याएं हैं। और जहाँ तक रही विकास की बात, विकास भी बहुत वह है जोशीमठ का। और जोशीमठ का ये विकास कभी हम सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से ये समस्या फिर वो ड्रेनेज और जिस प्रकार से सीवरेज की व्यवस्था नहीं हुई, सरकारों की अनदेखी के कारण ये कहीं ना कहीं सरकारों की अनदेखी के कारण ये समस्या हुई है। मुकुंदानंद जी जिस मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं यहां की भी इस पर भी संकट मंडरा रहा है। फर्श में दरारें आ गई हैं, पूरा शहर त्राही त्राही कर रहा है। आध्यात्मिक लिहाज से यह शहर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के धर्मगुरु, यहाँ के ब्रह्मचारी, यहाँ के शंकराचार्य, यहाँ के मंदिर मठ पुजारी क्या सोचते हैं? क्योंकि इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है और संभवतः वो हुक्मरान भी देख रहे होंगे जो इस वक्त जोशीमठ को लेकर चिंतित हैं। देखिए, जैसा कि आपने भी अपने उद्बोधन में कहा कि ये मात्र 25,000 लोगों के रहने का निवास स्थान नहीं है। ये भारतवर्ष में निवास कर रहे और भारतवर्ष के इतर निवास कर रहे समस्त सनातन धर्मियों का की आस्था का केंद्र
पिछले 2500 वर्षों से है। भगवतपाद आदि शंकराचार्य जी महाराज का जब अवतार हुआ तो उन्होंने कई तीर्थ स्थल है हमारे उत्तर भारत में भी, लेकिन उत्तर भारत का केंद्र ज्योतिर्मठ को ही बनाया। तो ज्योतिर्मठ केवल एकमात्र छोटा कस्बा नहीं है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पौराणिकता प्राचीन काल से है, अनादिकाल से यदि हम कहें तो ये भी कोई झूठ नहीं होगा, अनादिकाल से चलती चली आ रही है। ये भगवान नृसिंह का वो परिसर है जहाँ पर भगवतपाद आदि शंकराचार्य जी ने भगवान नृसिंह की उपासना की। तो हम लोग तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण, ये श्री विद्या का क्षेत्र, ज्योतिर्मठ के 2 नाम हैं शास्त्र दृष्टि से, एक ज्योतिर्मठ, दूसरा श्रीमठ। तो ये भगवान नृसिंह की भूमि है, ये भगवती दुर्गा की भूमि है। तो भगवान नृसिंह और भगवती दुर्गा से यही प्रार्थना है और इनकी भूमि की रक्षा करना सबसे प्रथम दायित्व है। आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या ये कुदरत की त्रासदी है जो बार बार दस्तक दे रही है, समझा रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोग निर्माण करते चले आ रहे हैं, उसका दंश है? या फिर वो सरकारी विकास कार्य जो बार बार वैज्ञानिकों के, रिसर्चर्स के, जो यहाँ के स्थानीय लोग उनके मना करने के बावजूद वो कर रहे हैं जो शायद कहीं और किया जा सकता था, लेकिन इस देवभूमि में किया जा रहा है जिसका दंश यहाँ के स्थानीय नागरिक झेल रहे हैं? देखिए, जिम्मेदार ठहराने की जहाँ तक बात है तो हम लोग इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जिम्मेदार ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है। मानव निर्मित आपदा है। प्राकृतिक आपदा ऐसी नहीं आती है, मानव निर्मित। जी, ये मानव निर्मित आपदा है। हाँ बोलिए, ऑन है। हाँ बोलिए सर। मानव निर्मित आपदा को यदि मनुष्य सतर्क होके, और देखिए जहाँ तक मनुष्यों की बात है तो ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पे काम करती हैं। मुख्य रूप से जो जोशीमठ की जनभावना है, वो जोशीमठ की जनभावना इस बात को ही इंगित कर रही है कि जो हमारे यहाँ पहाड़ों को छेद कर दिया जा रहा है, जो उसमें सुरंगें बनाई जा रही हैं। देखिए, जो हमारे पूर्वज थे वो इतने विद्वान थे, उन्होंने भगवान के रहने का पता ढूंढ लिया, बद्रीनाथ जी को खोज निकाला, माणा में व्यास जी की गुफा खोज निकाली, नरसिंह भगवान को खोज निकाला। क्या उनके पास ये तकनीक नहीं थी कि वो पहाड़ के अंदर छेद करके सुरंग बना देते? निश्चित रूप से रही होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि हिमालय सेंसिटिव है, इसकी नेचुरलिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी का दंश ये शहर झेल रहा है। हमारे इसके अलावा ऐसा नहीं किया। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। राजेंद्र सिंह भंडारी जी जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि राजनीति तो हो रही है इस पर, जो पक्ष में रहता है वो विपक्ष को जिम्मेदार ठहराता है, जो विपक्ष में रहता है वो पक्ष को जिम्मेदार ठहराता है। एक न्यूट्रल वॉइस क्या है आपकी? आप स्थानीय नागरिक हैं, इस शहर को बखूबी समझते हैं, आपको क्या लग रहा है, ये मानव निर्मित आपदा है या फिर कुदरत की त्रासदी है? अपने माइक में बोलिए। देखिए, ऐसा है, किसी को जिम्मेदार ठहराना, किसी पे आरोप लगाना, ये हमारा काम नहीं है। हमारे तो ये मंशा है कि आज जो जोशीमठ हिल गया है, जो दरारें पड़ गई है, जो दहशत का माहौल है, जो डर का माहौल है, जो लोग घर छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके लिए तत्काल कोई व्यवस्था कर दी जानी चाहिए ताकि लोगों की जान माल की रक्षा की जाए। और बड़ी बात यह है कि जो ये हमारा एनटीपीसी तपोवन विष्णुघाट परियोजना है, जिसके कारण ये सारी आपदा का जो है दंश हम झेल रहे हैं, जिसके भारी विस्फोट हो रहे हैं, जिसकी टंडलें बन रही है, जो ये लगातार विस्फोट कर रहा है, उसके जो मक्का पानी है, जितना उसकी गैस वगैरह वगैरह, उससे ये सारा विस्फोट हो गया है। तो ये क्यों नहीं एनटीपीसी को जो है अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है? हम चाहते हैं कि मानव की रक्षा पहले है, परियोजनाएं तो मानव हित में बनाई जाती है, बाद में है। मानव हित की रक्षा पहले। अच्छा, जो स्थानीय नागरिक हैं, मैं आप सबसे हाथ उठाकर और जोरदार आवाज में ये बताइएगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये कुदरत की त्रासदी है? आप लोगों को क्या लगता है कुदरत की त्रासदी नहीं? हाथ उठाकर बताइए। नहीं है? आप लोग मानते हैं कि कुदरत की त्रासदी नहीं है? क्या इसके लिए जो आज जोशीमठ का हश्र हुआ है, क्या इसके लिए जोशीमठ में जो विकास कार्य है, सरकार है, वो इसके लिए जिम्मेदार है? कितने लोग ये मानते हैं? सारे लोग मानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की अभी तक, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की, और कंपनियों को यहाँ पर डाम बनाने के लिए दिया, वो हमारे पे डाम लगा दिया उन्होंने सारे मकानों पे। तो उनको व्यवस्था करनी चाहिए लोगों की। लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, घर नहीं है, सोने को खाने कह रहे, खाना दे रहे, कहाँ उनको खाना कह रहे, रो रहे थे। मारवाड़ी में देखो लोग रो रहे हैं। और एनटीपीसी ने सबसे बड़ा कारण है कि एनटीपीसी का कारण है ये, बिल्कुल एनटीपीसी है। उन्होंने हमारे जोशीमठ को नष्ट किया है, वो हमारे मंदिरों की रक्षा वो करेंगे, मंदिरों की रक्षा वो करेंगे। ऋषि प्रसाद सती जी, आप लोग तो सत्ता में हैं, 2 साल पहले भी त्रासदी आई थी और मैं यहां पर आया था, अपने माइक में बोलिएगा आप। तब भी कुदरत ने एक तरह से इंडिकेट किया था कि मुझसे खिलवाड़ मत करो वरना हम सब कुछ खत्म कर देंगे। क्या उस घटना से कोई सीख नहीं ली गई? आज भी वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं मानता हूं वो प्रोजेक्ट जरूरी हैं, लेकिन इतने भी जरूरी नहीं कि हमारे आध्यात्मिक शहर जमींदोज हो जाएं। मैं इसके लिए मानता हूं कि भारत सरकार के भूवैज्ञानिक
राज्य सरकार के वो वैज्ञानिक बड़े बड़े वैज्ञानिकों की अगर जो रिपोर्ट इस चीज के लिए आ गई, सरकार ने कह दिया है कि हम तत्काल एनटीपीसी को बंद कर देंगे। ये घोषणा कर चुके हैं। 1976 की आपको मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट याद है? देखिए, उसमें मैंने जो रिकमेंडेशन यही कहा, वो याद है? मैंने उसमें यही कहा गया था ये दलदली भूमि है, ये याद है? मैंने यही कहा कि सरकारों की सरकार को कमी के कारण किसने इसका शिलान्यास किया, किसने इसको बनाने का 6 साल से आप हैं सरकार में हम हैं, शिलान्यास किसने किया, किसने इसकी घोषणा की? आपने रोकने की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई? 8 साल से आप केंद्र में हैं, 6 साल से आप राज्य में हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी देखो, आपदा पहले आई, जो ऋणी आपदा पहले हुई, ऋणी आपदा से लोगों को पता था, और पता होने के बाद ये कह सकते हैं कि ये जो भी रिपोर्ट आएगी, इसलिए सरकार तत्काल इस एनटीपीसी की परियोजना को बंद कर देगी। अच्छा, आपको लग रहा है जो शिलान्यास करता है वो जिम्मेदार है, या मौजूदा सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी सरकार ने नहीं निभाई? आपको क्या लगता है? हाँ, आप बोलिए। जो बड़े बड़े पदों पे बैठे रहते उनकी जिम्मेदारी हमारा ये बचाना। उनको जब जमीन जा रही थी यहाँ पे, तब उन्होंने क्यों हस्तक्षेप नहीं किया इसका, ये बात हम रखते हैं आज। अच्छा, रेणी में जब आपदा आई थी तब भी इंडिकेशन मिला था कि रोक दो वरना सब कुछ खत्म कर देंगे। क्या सरकार ने कोई सीख ली? कुछ नहीं सीख ली, और तब भी उनका काम वैसे ही चलता रहा, और इतने दिनों तक वहाँ पे आदमी फंसे रहे, अभी उन्होंने को निकालने की कोशिश नहीं करी। कोई कोशिश नहीं की। क्या सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? आप तो नगरपालिका अध्यक्ष हैं, और अभी भी विकास कार्य मैं देख रहा था कागजों पर तो बंद हो गया है। पिछले 3 दिन से जो मैं घूम रहा हूं, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि अभी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, कुछ भी नहीं रुका सिवाय एनटीपीसी के। वो भी अंदर खाने चल रहा होगा तो किसी को जानकारी नहीं। जो भी विकास कार्य थे बीच में प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है, इस पर पूर्ण तरह रोक लगा दी गई है। यदि कहीं पर चल रहा होगा तो हम उनको चिन्हित करके हम आगे बताएंगे कि इनको बंद किया जाए, क्योंकि जो अभी जो विकास के कार्य गतिविधि जो बड़ी है कुछ वर्षों में, जो क्योंकि जिला विकास प्राधिकरण का यहाँ गठन किया गया है, जोशीमठ को भी उसके अंदर लिया गया है। नगर पालिका के पास शक्तियाँ नहीं थी कि काम को रोक सके, ये जिला विकास प्राधिकरण के पास ही शक्तियाँ थी। अच्छा जी, नगर पालिका के पास शक्तियाँ नहीं थी। क्या लग रहा है आपको, क्या जो सिचुएशन आप देख रहे हैं उसमें क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर अभी आपने बात करी 600 से ज़्यादा मकान इसमें प्रभावित हैं, वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है जिन पे दरारें आ चुकी है, लेकिन हम भविष्य की तैयारी करें, किन किन लोगों को खतरा हो सकता है इससे। हमारा नरसिंह मंदिर प्रांगण में दरारें पड़ चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जब ये सुरंग खुदना शुरू हुई थी, तो सबसे पहले ये सामने दंडधारा है, इसका पानी यहाँ पर प्राकृतिक रूप से आता था, ये सूख गया था, और उसी के एवज में यहाँ पर आंदोलन किया गया जोशीमठ में। जोशीमठ के लोगों ने ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं किया, एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन किया, और उसके एवज में उन्होंने 16 करोड़ रुपए जरूर पानी के लिए यहाँ पे दिए थे। हालांकि वो योजना भी कहीं से आई नहीं, और आज स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि आप 600 तो लोग इधर उधर जा ही चुके हैं, और आज भविष्य में भी और बड़ी जनसंख्या को बड़ा संकट है। ऋषि जी, बार बार लोग आंदोलन करते रहे, बार बार लोग चेताते रहे, बार बार लोग बताते रहे, आप तो ये कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि जिसने शिलान्यास किया उसकी गलती थी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? 600 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। मैं उन घरों में आया हूं, आप गए थे उन घरों में? मैं उन घरों में गया हूं। आपने हालत देखी उनकी? क्या हालत देखिए, 600 घरों में से 100 घरों में तो लाइनें रहने लायक नहीं है। रहने लायक नहीं। आप खुद ये बात मान रहे हैं। उन परिवारों का क्या होगा? कैसे आप विस्थापित करेंगे? कैसे उनको दोबारा मकान देंगे? कैसे उनकी जमीन देंगे? जिन्होंने 50 साल में मकान बनाया है, आप 1 साल में कैसे मकान बना के दे देंगे? उनके लिए सरकार पूर्ण रूप से चिंतित है। आज चाहे हमारे भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे राज्य सरकार के धामी जी हों, जोशीमठ के लिए बहुत चिंतित हैं, और सदा बात करते रहते हैं। ये जैसे ही उनके पास यहाँ की खबर गई, वैसे ही उन्होंने तत्काल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई दिन से परेशान थे, वो आए, लोगों के बीच में गए, उन्होंने घरों को देखा है। उसके बाद जो उन्होंने घोषणाएं करनी थी, जैसे कोई किसी को किराए पे उनके लिए 4000 रुपया, आयुक्त राशि 5000 रुपया, और ये योजना ये भी है कि कई लोगों ने लोन लेकर के अपने मकानों को बनाया है, उनके लिए लोन के लिए भी उन पे रोक लग गई है कि लोन नहीं ले, उनका लोन नहीं लिया जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने, सरकार ने आप लोग को जो दिया इस घटना के बाद, उससे आप लोग संतुष्ट हैं क्या? असंतुष्ट? हाथ उठा के बोलिए, क्या संतुष्ट है आप लोग? आप लोग संतुष्ट हैं? आप बताइए अम्मा, क्या कहना चाह रहे हैं? संतुष्ट हैं आप लोग? सरकार कह रही है हमने 4000 रुपया किराए का दे दिया, खाने पीने का इंतजाम कर दिया, लोन की किस्त भी नहीं जाएगी, लेकिन इतने भर से हो जाएगा? नहीं, हमारी स्थायी व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है, और इस समय जो है राजनीति का नहीं चलना चाहिए, सबको एकजुट होके काम करना चाहिए। इसी अगर ये
टनल का काम बंद नहीं हुआ तो जोशीमठ नहीं बच पाएगी। बचेगा। आप क्या कह रही हैं? हमारी खुशियों की भरपाई सरकार नहीं कर पाएगी। जो हमने खोया है हमको पता, हम कैसे करके जी रहे हैं। कोई बात नहीं। हम कैसे करके जी रहे हैं। हमारा होटल था, हमारा सब कुछ था, सब बंद है। हम कैसे करके जी रहे हैं हमें को पता। हमारे कुछ नहीं रहेगा, हमारे खेत गए, हमारा होटल गया, सब कुछ गया। हमको खाली करा दिया गया। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? सरकार का अब हमारा नरेंद्र मोदी जी से एक ही आश्वासन है कि वो हमारी रक्षक, जैसे हमारा भगवान नरसिंह सिंह से आश्वासन कि वो हमको सुरक्षित रखेंगे, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी हमारा साथ देंगे। बस यही कहना चाहेंगे हम। मैं जानता हूँ आप लोग के लिए मुश्किल घड़ी, अम्मा आप भी रो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल है? कुछ नहीं है, मुश्किल है। शब्द कम पड़ जाते हैं ऋषि जी, शब्द कम पड़ जाते हैं। देख रहे हैं आंसू आपको नजर आते हैं, दिखाई पड़ रहा है कितनी बड़ी। अच्छा आप 4000 तो दे दिए, स्कूल में खाना भी दे दिए, कितने दिन खाना दे देंगे? जो पाई पाई जोड़कर बेटा रेत लाता था, माँ रेड़ी लाती थी, कोई सीमेंट ला रहा है, कोई छड़ ला रहा है, तब जाके 50 साल लगे एक मकान बनने में। वो जो टूटा है उसका क्या होगा नगर पालिका अध्यक्ष महोदय? हम तो सरकार से अनुरोध करते निवेदन करना चाहते हैं, जिन लोग जो क्षति हुई है उनको पूरी क्षतिपूर्ति उनको मिलना चाहिए, उनका स्थायी व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। और जो एनटीपीसी जो कंपनी है, जो जोशीमठ के सीख तलहटी में जिसकी 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही है, इसके लगभग 6 किलोमीटर सुरंग का काम पूरा हो चुका है। सेलंग से लेकर जोशीमठ के अंतिम छोर पर यह टनल पहुँच चुकी है। उसके नीचे इनकी टीबीएम मशीन, जो टनल बोरिंग मशीन है, कम से कम 200 मीटर लंबी मशीन है वो, तो वो फंसी हुई है 10 वर्षों से। उसके आगे काम नहीं बढ़ पा रहा है। उस मशीन को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उससे उन्होंने खुदाई किया ब्लास्ट के अंदर, उससे आज जोशीमठ समाधि का गार पर है। पूरी जिम्मेदारी एनटीपीसी तय होनी चाहिए, एनटीपीसी पर मुकदमा कायम होना चाहिए। इतने लोगों को बेघर किया है। एनटीपीसी पर मुकदमा कायम होना चाहिए, आपको भी लगता है? आप भावुक हो गए थे, खड़े हो जाइए। आप भावुक हो गए थे जब उस महिला के आंसू आपने देखे हैं, आप भावुक हो जाते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन सरकारों को क्यों नहीं दिखता जब रैणी में आपदा आई थी 1976 कमेटी, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है कि ये दलदली जमीन पर है, जहां से ग्लेशियर खिसक गया है, यहां निर्माण बंद कराओ, सरकारी ऐसे काम बंद कराओ। सरकार क्यों नहीं समझती? आप लोग को क्या लगता है? आप लोग तो हर साल वोट करते हैं, तो वोट करते वक्त सरकार से सवाल नहीं करते आप लोग? क्यों नहीं करते? केवल वोट मांगने आते हैं, केवल और कुछ काम नहीं करते हैं। हमारी तो कोई विपत्ति देखते ही नहीं वो लोग, वो कभी देखा ही नहीं है। और केवल काम आगे बढ़ रहा है, लोग बोल रहे बंद हो गया काम। कहाँ बंद हुआ काम? अब वो रो रहे तो हमारे बगल वाला जा रहा तो उनके हम रोएंगे नहीं क्या? उनका दुख हमारा दुख नहीं है क्या? तो सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए, हमारी कुछ ना कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए। व्यवस्था बनानी चाहिए। महाराज जी, ये सिर्फ एक शहर नहीं है, एक आध्यात्मिक स्थल नहीं है, ये एक ऐसा शहर है जो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। और जिस तरह से जोशीमठ का दोहन हो रहा है, आपको नहीं लगता कि अगर जोशीमठ खत्म हो जाएगा तो हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा? और फिर हम करेंगे क्या? हम दुनिया को बताएंगे क्या? हम दुनिया को दिखाएंगे क्या? अगर जोशीमठ नहीं रहा तो हम रह के क्या करेंगे? देखिए, एक कहानी सुनाएं आपको, बहुत छोटी है, संक्षेप में। संक्षेप में कहानी ये है कि एक बार हुआ, मन के शरीर के अंदर मन और आँख, बाकी बहुत सारी इंद्रियां हैं और आत्मा है। तो सभी इंद्रियां निकलने लग गई, फिर भी शरीर का अस्तित्व रहा। आत्मा ने कहा कि हम निकल जाते हैं, तो अस्तित्व ही समाप्त होने की नौबत आ गई। तो हम इसको बता के केवल ये कहना चाहते हैं कि ये जो सनातन धर्मी हैं 80 करोड़ या जितने भी इनकी संख्या है, ये शरीर है, उसकी आत्मा यदि कहीं बसती है तो ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्रों में बसती है। हमारी आत्मा को ही यदि आप समाप्त कर देंगे, जो हमारी प्रतीक है, जैसे आपने मुख को समाप्त कर दिया, बाकी पूरा शरीर रह जाए, मुख ही आपका समाप्त हो जाए, तो फिर वो शरीर किसी काम का नहीं है। वो मस्तिष्क ही ना रहे आपका, आप माइंडली पैरालाइज हो जाएं, आप कुछ बोल ना सकें। तो ये सनातन धर्म के आस्था का केंद्र है, इसका संरक्षण सबसे आवश्यक है, तो इसको बचना जरूरी है। ये इस नहीं रहेगा शहर तो सब के समाप्त साथ हो साथ जाएगा। इस मंदिर का, इसका अस्तित्व, इसका इतिहास बनाने की कोशिश है। मैं जब महिलाओं की तरफ देखता हूं तो भावुक हो जाता हूं। भावुक इसलिए क्योंकि महिलाएं ही घर को चलाती हैं, महिलाएं ही घर को बनाती हैं। और मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आपकी आंखें नम हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कुछ बोलने की स्थिति में शायद आप ना हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ जरूर बोलिए, क्योंकि ये सिर्फ जोशीमठ नहीं देख रहा है, ये वो तमाम हुक्मरान देख रहे हैं, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, जिसकी जिम्मेदारी है शहर को बचाना। शायद आपके आंसुओं की कीमत वो समझ पाए, शायद आप कुछ कहें तो वो समझ पाए। आज बोलिए और जरूर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? खड़े होकर बोलिएगा जरा। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से जोशीमठ को बचाओ और एनटीपीसी का काम बंद करो। पूरी जोशीमठ संकट में है आज। पूरा जोशीमठ संकट। आप लोग को भी लगता है?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव के कई लोग अभी ऐसे हैं जो कि अपनी दिनचर्या जंगल घास लेने गए हैं, जो गाय के लिए घास लेके आएंगे, फिर शाम को गाय को घास देंगे, दूध निकालेंगे, दूध का व्यापार करेंगे, वो लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि वो लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे? का अपनी जगह ज़मीन को छोड़ करके चले जाएंगे क्या अस्तित्व रह जाएगा हमारा? हमको कहाँ फेंका जाएगा? क्या नाम रह जाएगा हमारा? हम कहाँ के क्या है, कौन है? सरकार से कई सवाल हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? खड़े होकर पूछिए अपना सवाल। हमारे यहाँ बेटा हम किराए पे रहते यहाँ 30 साल हो गए, ना हमारा घर है ना कुछ है, हमने यहीं दिन काटा, हमारी दुकान है यहाँ, अब हम कहाँ जाए? आपकी दुकान भी बंद? हाँ, दुकान में भी वहाँ से दरारें पड़ रखी, कमरे पे भी दरारें पड़ रखी, बड़ी मुश्किल से रह रखी। रात को ऐसा लग रहा कि अभी गिरती हुआ अभी गिरती। रात में सोने में डर लगता है? सोने में डर लग रहा है। सुबह ऐसा लगता है कि दिन में तो हमने दिन काट दिया, पर रात को क्या होगा? रात को परेशानी कितनी हो रही है हमको। पूरे मकान पे दरार चले गई, पूरे मकान में दरार। विधायक जी, मैं ये समझना चाहूंगा, ये तो 6 साल से माना आपकी सरकार नहीं है, फिर भी जनता ने आपको मौका दिया। आपने इन 6 सालों में क्या, या इसी साल आप 2022 में चुनकर आए हैं दोबारा से, तो आपने क्या व्यवस्था की? क्या सरकार से कोई मांग की, कोई आंदोलन किया, एनटीपीसी के अधिकारियों से बातचीत की, इनकी आवाज उन तक पहुंचाने की कोशिश की? जी, हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। मैं देहरादून में भी मिला, यहाँ भी हमारी मीटिंग हुई है। हमारा ये था कि मुख्यमंत्री जी जिस दिन आएंगे उस दिन कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा, यहाँ के लोगों के लिए कोई अनाउंसमेंट चलेगा, परंतु मायूसी हाथ लगी, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो पाया। और लोगों की अभी भी आशा है कि लोगों का 1 टाइम सेटलमेंट हो, लोगों की मकानों का मुआवजा पूरा लोगों को मिले, जमीन उनको दी जाए, ताकि लोग अपना आशियाना ढूंढे, अपना आशियाना बनाएं। ये किराए के मकानों में, ये जगह जगह कैंपों में कब तक, कितने दिन लोग रह पाएंगे? मवेशी कहाँ ले जाएंगे? बच्चे कहाँ ले जाएंगे? पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ? तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। और खाली 4000 रुपये किराए देने से हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। 4000 रुपए देने से क्या जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था आप कर रहे हैं, परमानेंट व्यवस्था क्या होगी? ऋषि जी, आप जरा बताइए, माइक में बोलिएगा। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। अभी तक तो जो आपदा आई, ये आपदा भूस्खलन के हिसाब से आई। और जब से ये मैं समझता हूँ किसी को ऐसा एहसास नहीं था, लेकिन जब ये मारवाड़ी में फूटा उसके बाद लगातार 3 दिन के बाद जो दरारें बढ़ी, और दरारों के बाद तत्काल चाहे प्रशासन हो शासन हो इतनी हरकत में आया। मैं ये भी जानता हूँ कि 2013 की जो आपदा आई उसमें लोग संभल नहीं पाए, लेकिन ये आपदा आई, चाहे सरकार हो प्रशासन हो, तत्काल संभलने का समय दिया। ये तो कुदरत ने संभलने का मौका दे दिया, वरना आपकी तैयारी क्या थी? देखो ये बताइए, कुदरत ने आपको संभलने का मौका दिया साहब, आपकी तैयारी कुछ नहीं थी। ये ना कहिए, आप गलत बात कर रहे हैं। आप केदारनाथ की त्रासदी की अगर आप बात कर रहे हैं तो इतनी बड़ी त्रासदी थी, संभलने का मौका नहीं मिला। इस बार तो जमीनें फट रही हैं, दरारें पड़ के मौका दिया जा रहा है, कुदरत मौका दे रही है कि संभल जाइए, अपने घरों को छोड़कर चले जाइए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप कह रहे हैं सरकार ने सब कुछ कर दिया। बताइए, बोलिए। नहीं, जब से हुआ है तब से लगातार सरकार लगी पड़ी है, शासन प्रशासन लगा पड़ा है। मैं तो सभी से कहता हूँ इस समय ये किसी प्रकार से कंधे मिला करके उन आपदा में जो फंसे लोग हैं उनको घरों से, उनको जैसे निकाल करके उनका पुनर्वास। और ये निश्चित है कि जोशीमठ के लोग इस प्रकार की त्रासदी से जाएंगे या उनका घर बार छूटेगा, सरकार उनका पुनर्वास अवश्य करेगी। और सरकार ने 2 जगह भूमि भी देख ली है, पीपल कोटी और गौचर के पास। और आज जैसे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने माननीय मंत्री जी को एक सुझाव दिया है कि एनटीपीसी की 300 नाली जमीन ढाक के पास है, वहां पर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। सरकार की व्यवस्था से क्या संतुष्ट हैं क्या? आप लोग हाथ उठाकर बोलिए, क्योंकि कैमरा। आप लोग संतुष्ट हैं क्या? आप बताइए। मेरा कहना ये है कि ये ऐतिहासिक नगरी है और ये डूबने के कगार पर है। उसके बाद भी सरकार चेत नहीं रही है। यहाँ पर एक तो ये एनटीपीसी का काम जो चल रहा है और ग्रामीण एरिया में टीएचडीसी का काम भी चल रहा है। जब यहाँ ये स्थिति है तो आने वाले समय में ग्रामीण एरिया नहीं डूबेगा। ग्रामीण एरिया नहीं डूबेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? एक तो ये। दूसरा, मैं एक मेन पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार या जो स्थानीय प्रशासन है एक माहौल, दहशत का माहौल बना रही है। अभी मैं एक मैसेज देख रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पंजाब नेशनल बैंक का, कि
पंजाब नेशनल बैंक का एक मैसेज देख रहा था कि वो कह रहे हैं उनके लॉकरों में जो सामान है उसके इंश्योरेंस कर लें। इन्होंने क्या हमारे लोगों के भवनों का इंश्योरेंस किया है क्या? ये लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये बात है। भवनों का इंश्योरेंस, महाराज जी आपको लगता है एक महत्वपूर्ण पहलू है ये, क्योंकि अगर इंश्योरेंस होता तो शायद सरकार पर भी बोझ नहीं आता। आप बाइक एक खरीदते हो उसका इंश्योरेंस सरकार करवा देती है, या खुद जो लोग करते हैं वो करवाते हैं। बैंकों में रखा, लॉकर्स में रखा गहनों का इंश्योरेंस हो रहा है, इंसानी जिंदगियों का क्या कोई इंश्योरेंस है क्या? और खासकर 2013 की आपदा के बाद क्या सरकार ने कोई इनिशिएटिव इस पर लिया? हम तो बस एक चीज ये पूछना चाहते हैं कि तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों रुका। मतलब आप ये बताइए महत्वपूर्ण रूप से कि गलती किसकी है। यदि एनटीपीसी की गलती है तो इसको स्वीकारने में क्या दिक्कत है? सरकारों को इसको स्वीकार करना चाहिए और एनटीपीसी को रोक लगाना चाहिए। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से प्रशासन ने जब रोका फिर भी लगातार काम चल रहा है, तो ये सब ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग कब मानेंगे कि इसमें जो स्थानीय लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं, और धर्माचार्य भी यही कह रहे हैं, लोकल स्तर के नागरिक भी यही कह रहे हैं, वैज्ञानिकों की पुरानी रिपोर्ट भी ये कहती है कि यहां पर डेवलपमेंट मत करो, लेकिन आप लोग एनटीपीसी की गलती कब मानेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अभी सेक्रेटरी साहब ने, मीनाक्षी सुंदरम साहब ने ये कहा, भारत सरकार की टीम, तमाम जो वैज्ञानिकों की टीम लगी है, और ये जोशीमठ का इस प्रकार के उपकरण लगने जा रहे हैं, जिस प्रकार से एक्सरे लिए जाते उस प्रकार के, अगर जोशीमठ की इस प्रकार से, और उन्होंने कह दिया कि अगर इस प्रकार से ये त्रासदी हुई है तो हम एनटीपीसी को तत्काल वो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट केवल देखना चाह रहे हैं, जितना भी समय लगेगा, और वे तत्काल इसको बंद कर देंगे। इससे पहले जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट थी, मुझे मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट याद आ रही है, उसकी रिकमेंडेशन कितनी मानी गई? इस 25-30 सालों में, इस 50 सालों में आधी आधी सरकार रही है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, या 2000 में जब से अलग हुआ उत्तराखंड, तब से बराबर का मौका जनता ने आपको दिया। आपने उस रिकमेंडेशन को लागू करने की कितनी कोशिश की? इसके लिए सरकारें भी दोषी है और जनप्रतिनिधि भी दोषी है। आप मान रहे हैं आपकी सरकार की गलती है? नहीं, सरकारों की, हमारी आपकी गलती नहीं है। नहीं, सरकारों की, अगर पहले आपके सरकार की गलती है कि नहीं है? सरकार की, देखो सरकार की गलतियों का कारण क्या हो सकता है? सरकारों, आपके सरकार की गलती है कि नहीं है? सरकारों की गलती के कैसे मान देंगे? नहीं, आपके सरकार, बीजेपी सरकार की गलती नहीं है क्या? कांग्रेस की गलती नहीं है क्या? सबकी गलती है ना? आप बोलिए, कुछ कहना चाह रही थी। 6 साल पहले बोलिए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर सामने देख के बोलिए। कैमरा उधर है। मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए। पहले 2013 में भी आपदा आई थी यहाँ पे, फिर 2021 में भी कोरोना से उभर नहीं पाए जनता, और फिर यहाँ पर एनटीपीसी कंपनी के कारण भू धसाव, मकानों में दरार, मकानें चूर चूर होने के कारण क्या सरकार इतनी जनता की भरपाई को कर पाएगी? और करना भी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? जो स्थिति है जोशीमठ की, उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, किसकी गलती आपको समझ आ रही है? गलती तो सतह पर तैर रही है, लेकिन स्वीकार कोई कर ही नहीं रहा है। ये जो गलती है मुख्य से एनटीपीसी की और जेपी की भी है। यहाँ पे हमारे ब्रह्मलीन गुरुजी ने काफ़ी पहले कह दिया था कि यहाँ पे ये सारे कार्य नहीं होने चाहिए, फिर भी ये लोग नहीं माने, और उन्होंने कह दिया था आने वाले समय में बहुत बड़ी त्रासदी आएगी, और ये अभी हम लोगों को दिख रही है। बड़ी त्रासदी है। ये मानते हैं मानव निर्मित त्रासदी है या फिर कुदरत की त्रासदी है? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? 250 लोगों की नर बलि लेने के बाद एनटीपीसी ने, सरकार ने फिर एनटीपीसी को सौंपा पूरा जोशीमठ की, और त्रासदी यहाँ पे आई। ये पूरी एनटीपीसी की है, मानव निर्मित आपदा है। मानव निर्मित आपदा, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल मानव निर्मित आपदा ही है ये। पूरी गलती एनटीपीसी की है और सरकारों की भी है, जिन्होंने इनको करने दिया, रोका नहीं इनको। पूरी गलती एनटीपीसी की है और पूरी गलती एनटीपीसी की है। लेकिन उन महिलाओं के पास चलना बहुत जरूरी है जिन्होंने तिनका तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाया, और आज उनके आशियानों पर खतरा है। माता जी क्या कहेंगी, क्या बोलना चाहेंगे इस मौके पर? क्या स्थितियां हैं घरों में? डर लग रहा है, घर जाने का मन नहीं कर रहा है, और आस पड़ोस में क्या स्थिति है? बहुत डर लग रहा है। रात को सोते हैं तो लगता है कि सुबह हम ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबके मकानों पे दरारें हैं, सारा ऐसा लग रहा है कि अभी क्या होता है तभी क्या होता है। रात को सोते हैं पर डर डर के सोते हैं, नींद अचानक खुल जाती है। बस भाग्य से। क्या कहना चाहेंगे? रात भर नींद भी नहीं आ रही है, बहुत डर लग रहा है। हमारे घर के अंदर भी पानी है, हम तो नाले के पास रहते, कैसे करके हमने भी अपना घर, हमारे आदमियों ने भी ऐसे कष्ट करके घर बनाया है। अब हम लोग तो बाहर भी नहीं जा सकते, बाहर बनाने की भी वो नहीं है हमारी।
अगर बाहर जमीन मिल भी जाए तो इतने पैसे नहीं कि मकान बनाया जाए। नहीं है हमारे पास जो हम बाहर बना सकते। अच्छा, आप लोग में से ऐसे कितने लोग मानते हैं कि जमीन अगर सरकार दे दे तो काम चल जाएगा, हम दोबारा मकान बना लेंगे? क्या कोई इतना सक्षम है? आप लोग बताइए, क्या कोई इतना सक्षम है? अगर सरकार जमीन, आप लोग तो युवा हैं, आप लोग बाहर मोबाइल देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, आप लोग इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? अगर कुछ खड़े होकर अपनी बात कर सके तो, अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ, क्या कहना चाह रहा? आ गया, यहाँ आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, मैं आपके पास आता हूँ, रुकिए। हाँ। सरकार हमें जमीन दे देगी, मकान बनाने के पैसे भी दे देगी, लेकिन हमें रोजगार कौन देगा? बहुत सारे हम लोग यंगस्टर्स, हम लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो प्राइवेटाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, प्राइवेट कंपनीज में या प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं। तो बाहर जाके हमें कौन मिलेगा? कहाँ से मिलेगा हमें रोजगार? हमें रोजगार कौन देगा? कंपनी, सरकार हमें रोजगार देगी? देर से आप सुन रही हो, मैं जान रहा था, हाथ भी आपने उठाया है। यही कहना चाहना है, ये एनटीपीसी वाला पानी बंद हो और ये नीचे वाला काम बंद हो। उससे जोशीमठ आपका बच जाएगा, आपको भरोसा है? जोशीमठ बच जाएगा, ये नरसिंह भगवान बच जाएगा। इससे आपको दुख है कि मंदिर में भी दरारें पड़ जा रही हैं, इंसानों के घर भी टूट रहे हैं, लेकिन सरकार का, हम यहीं पर रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे अपने मकान घर छोड़ के। सरकार तो कह रही है हम आपको दूसरी जगह जब पीपल कोठी में दे देंगे। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे मोदी आओ मोदी के दादा आओ, नहीं जाएंगे। अम्मा, जाओगी मकान छोड़ के अगर मकान में दरार पड़ गई है तो? अब हमारा तो कुछ समय यही नहीं कि जो हम कहीं जा करके खड़े भी हो पाएंगे। जिंदगी तो हमने यहाँ बचपन यहाँ से काटा, अब कहाँ जाए? हमारा बस का न देश में रहना का है, न पीपल कोठी, न श्रीनगर, न कहीं। हमको भगवान यहीं पर रख दे। आप यहीं रहना चाहती हैं? आप लोगों का कहना ये है कि जोशीमठ को बचा दो, हमको हमारा घर मत वापस लो, यही चाहते हैं आप लोग? यही कहना चाहते हैं? यही कहना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ जी, यही रहना चाहते हैं हम। जोशीमठ नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाएगा। नहीं, ये हमारी जन्मभूमि है, यहीं हमारे देवी देवताएं रहते हैं। और एक बाईपास बन रहा है, आप बोल रहे हैं विकास विकास, एक तो टनल बन रही है, दूसरा नीचे से बाईपास बन रहा है जो वो हमारे जोशीमठ को काट रहा है नीचे से। अब चौड़ी चौड़ी सड़कें नीचे कट जाएगा तो पूरा क्षेत्र लैंडस्लाइडिंग नहीं होगा, उसको भी बंद होना चाहिए, टनल बंद होना चाहिए, उसको भी बंद होना चाहिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों से निवेदन मेरा है, जैसे मोदी जी ने बद्रीनाथ में मास्टर प्लान लगाया, केदारनाथ में उन्होंने शंकराचार्य की मूर्ति और मास्टर प्लान लगाया, आज ये जोशीमठ रो रहा है, ये करा रहा है, एक मास्टर प्लान मांग रहा है जोशीमठ। मतलब केदारनाथ की तरह, बद्रीनाथ की तरह जोशीमठ को एक मास्टर प्लान की जरूरत है, तभी जोशीमठ बच पाएगा और प्रधानमंत्री ही बचा सकते हैं जोशीमठ को। आपको ऐसा लगता है? आप लोगों को ऐसा लग रहा है? जी, हम प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी करबद्ध निवेदन करते हैं कि अभी भी समय है, हमारे जोशीमठ को बचा दीजिए प्लीज। हम यहाँ जोशीमठ छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। जोशीमठ को छोड़कर नहीं जाना चाहते? मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी बताइए। जोशीमठ छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय बछेड़ी है, देवी देवताओं की पूजा करती हूँ मैं, फिर हम छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। यहाँ नहीं छोड़ कर जाएंगे। हाँ, बस हमको यही कि हमको यहीं पर रखा जाए, बस हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, पर हमारी सुरक्षा की जाए यहाँ पे। बस हम अपनी देवभूमि छोड़ के कहीं, हमारे भगवान कहाँ जाएंगे यहाँ से? बस हमारा यही निवेदन है कि हमको जोशीमठ से नहीं हटाया जाए। मेरी माँ है जो चल नहीं पाती कई सालों से, मैं उन्हें लेके कहाँ पे जाऊँ? बस यही है हमारी निवेदन कि हमको जोशीमठ सुरक्षा कर दिया जाए, बस यही चाहते हैं। जोशीमठ को बचाया जाए और इनके घरों को बचाया जाए। कुछ कहना चाहती हैं आप? जोशीमठ छोड़ना अगर कहे सरकार कि हम वहां जगह जमीन दे रहे हैं तो फिर जाओगे आप लोग? जाना चाहते हैं भैया, हम जोशीमठ छोड़ के कहीं नहीं जाने चाहते, हम यहीं रहने चाहते, बस कहीं नहीं जाने चाहते, क्योंकि हमारे रोजगार, बच्चे सारे हम यहीं हैं, भगवान यहीं है, सब चीज़ें, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने चाहते। बस हम यही निवेदन करते सरकार से कि हमारी मस्ती यहीं वो कर दो, बिल्कुल हम यहाँ से नहीं जाने चाहते। आपका घर बचा ले, आपकी जमीन बचा ले, आपके भविष्य बचा ले, आपके शहर को बचा ले, यही मांग है आप लोग? बिल्कुल हमारी यही मांग है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग यहाँ से जाएंगे कहीं नहीं। हम पहले हमारी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। और अभी वैसे बहुत सारी चीज़ें सरकार कर सकती है जोशीमठ को बचाने के लिए, तो वो हम लोग चाहते हैं कि सरकार वो सारे काम करे जो ज़रूरी है इस वक्त पे। और कोई बात करना चाहेगा, अपनी बात रखना चाहेगा? नहीं, एक मिनट, हाँ जल्दी बोलिए। आज और कल बारिश आने वाली है, जो हमारे माता बहने बच्चे जो परेशान हैं, नगर पालिका इनको एनटीपीसी में आज ही रात शिफ्ट करवाया जाए सरकार से। ये भी एक मांग करते हैं।
हम जोशीमठ के अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। हम एनटीपीसी भगाओ, जोशीमठ बचाओ। आज तक एनटीपीसी ने बीजेपी सरकार को सबको तो आपस में लड़ा दिया, साथ में जनता के कार्यकर्ताओं को भी लड़ा दिया। हम अब महिलाएं वहाँ पर हम काम होने ही नहीं देंगे। इकट्ठा होकर हम उस काम को अब होने ही नहीं देंगे। हम सरकार क्या आप लोग विरोध अभी भी जारी रहेगा कि उसको रुकवाया जाए, या फिर सरकार की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे आप लोग? विरोध हमारा जारी रहेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जारी रहेगा विरोध। बिल्कुल बिल्कुल विरोध जारी रहेगा। एनटीपीसी हमने बंद करनी, बस एनटीपीसी बंद होने चाहिए। हाँ बिल्कुल एनटीपीसी बंद होने। एनटीपीसी के 1 महीना तक हम पहले जब शुरू क्या हुआ या 1 महीना तक रोज उसने गए, अब फिर यहाँ गड़बड़ हो गए। अब लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए। तो देखिए, अपनी तरह से समय इतना ही था, समय यहीं तक इजाजत दे रहा था। जोशीमठ जो कि देवभूमि कही जाती है और भगवान नरसिंह के मंदिर के प्रांगण से मेरी कोशिश यही थी कि जनता की राय निकाली जाए, बताया जाए कि जोशीमठ में क्या चल रहा था। जनता की आम राय यही है कि जोशीमठ पर संकट बड़ा है, इस संकट को टालना होगा। सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह कोशिश तब पता चलेगा जब जनता संतुष्ट होगी। फिलहाल जनता की राय यही है कि वो जोशीमठ नहीं छोड़ना चाहते। अपना घर, अपने मवेशी, अपनी जमीन, अपनी देवभूमि, अपने जो गुरु है, जो शंकराचार्य, उनको छोड़कर नहीं जाना चाहते। उनका यही कुछ इंतजाम हो और सरकार व्यवस्था करे और कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि जोशीमठ पर आया ये बड़ा संकट टल सके। मेरे साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।